देखिए अभी तक की जांच में जो चीजें जांच एजेंसियों को मिल रही है उसी आधार पर अब इस पूरे मामले का आईसिस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। और आईएसआई जिस तरीके से चुनाव के दौरान देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से थ्रेट कॉल्स मेल्स के जरिए मिले हैं उसको लेकर जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि क्या आईएसआई के कहने पर इस तरीके से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि 80 से भी ज्यादा स्कूल दिल्ली में जिनको इस तरीके से थ्रेट मेल कॉल मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर यही खड़ा हो रहा है कि जिस ईमेल आईडी से ये 80 मेल्स की गई है उस ईमेल आईडी को जब खंगाला गया तो ये पता लगा कि ये एक अरेबिक वर्ड है और जो एक तरीके से मेल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जिसको हम एक तरीके से आपत्तिजनक कंटेंट बोल लेते हैं, जिहादी कंटेंट बोल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आईसिस की शैली से मिलता जुलता है। और जिस तरीके से बीते कुछ समय से आईबी लगातार देश में होने वाले चुनाव को लेकर अपना अलर्ट जारी कर रही थी और उस अलर्ट से भी इस पूरे इंसिडेंट को जोड़ते हुए एजेंसी देख रही है। और जैसे ही पता लगा कि जो आईपी एड्रेस है, जिस आईपी एड्रेस से ये तमाम मेल्स किए गए हैं वो रशिया का है, जिसके बाद ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं विदेशी बिल्कुल जतिन बड़ी जानकारियां बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया था, कहां से ये ईमेल आया और किससे इसके तार जुड़ रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली एनसीआर पर छाया दहशत का साया। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को आया धमकी भरा ईमेल। किसने छीना दिल्ली एनसीआर का चैन? मासूमों पर काली निगाह किसकी? ये मंजर दिल्ली एनसीआर के किस स्कूल का नहीं, दिल्ली एनसीआर के तकरीबन हर स्कूलों में बुधवार को यही तस्वीर देखने को मिली। हर स्कूल के बाहर पेरेंट्स परेशान दिखे और अपने बच्चों को स्कूल से सही सलामत ले जाने की बेचैनी और हड़बड़ी से भरे दिखाई दिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ घंटे पहले स्कूल भेजकर निश्चिंत हो चुके थे, अचानक उन्हें कॉल या फिर मैसेज आया, जिसके बाद पेरेंट्स सब कुछ छोड़कर बच्चों को लेने स्कूल भागते दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 50 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं जहां पर इस तरीके से थ्रेट कॉल की जा चुकी है। दिल्ली फायर सर्विस के भी मुताबिक 35 से ज्यादा स्कूलों की जानकारी उनके पास पहुंची है, जहां पर दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। तो अमूमन जिस तरीके से सुबह 4 बजे से ये थ्रेट मेल का सिलसिला जो शुरू हुआ था उसको लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है। डीसीपी नई दिल्ली खुद अंदर मौजूद थे, उन्होंने उस सर्वर की भी जांच की जिस सर्वर पर ईमेल के जरिए जो मेल है वो भेजा गया था, क्या आईपी सोर्स है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब जांच का विषय बनी हुई है। और यही कारण है कि दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में इसी तरीके से ईमेल भेजने का सिलसिला वो लगातार जारी है। दरअसल बुधवार का दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों और पुलिस महकमे के लिए बेहद भारी साबित हुआ। स्कूल खुले कुछ ही देर हुए थे कि एक के बाद एक करके दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भरा एक ईमेल आना शुरू हुआ। धमकी भरे उस ईमेल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालांकि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद ज्यादातर स्कूलों ने फौरन चौकसी दिखाते हुए मामले की इत्तला पुलिस को देकर छुट्टी करने का फैसला ले लिया। लेकिन जो बच्चे पेरेंट्स के साथ स्कूल आते हैं उनके लिए मुसीबत थोड़ी बड़ी हो गई, जिसके चलते कई स्कूलों में ना चाहते हुए भी थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। वहीं दिल्ली एनसीआर की पुलिस भी इस मामले को लेकर बेहद चौकस नजर आई। जहां से भी पुलिस को धमकी भरे ईमेल की शिकायत मिली, पुलिस टीम ने वहां फौरन मोर्चा संभाल लिया। बम स्क्वाड दस्ते ने ज्यादातर स्कूलों के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। और राहत की बात ये रही कि किसी भी स्कूल से कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। लेकिन कुछ घंटों के अंदर सामने आए इस घटनाक्रम ने लोगों के अंदर ऐसा खौफ भर दिया कि पेरेंट्स के चेहरे पर दहशत की लकीर उभर आई। ईमेल्स आई है बम थ्रेट की, तो अभी मैसेज आया कि आप अगर चाहे तो अपने वार्ड को पिक कर सकते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि पिक कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। स्कूल से मैसेज आया था देयर इज सम र्यूमर ऑफ बॉम्ब प्लांटिंग, तो आई थॉट के लिए देखो रिस्क लेना।
सब प्रिकॉशन तो अच्छे ही है ना, बच्चे को लेके आ जाओ। कुछ देर पहले मैसेज आया था कि स्कूल में बॉम्ब प्लांट्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे इंस्पेक्शन हो चुका है इनके हिसाब से, लेकिन बोला यह गया था कि आप आकर के प्रिकॉशनरी मेजर अपने बच्चों को ले जाइए। उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। धमकी भरे ईमेल के पीछे किसी सिरफिरे का शैतानी फितूर है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश, इसकी जानकारी तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इतना साफ है कि जिसने भी इस कारनामे को अंजाम दिया उसका मकसद पैनिक फैलाना था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद जिस तरह से स्कूल प्रशासन और पुलिस ने रिएक्ट किया, उसके चलते किसी भी तरह की पैनिक स्थिति पैदा नहीं हुई। और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती साजिश की तह तक पहुंचना है, जहां से धमकी भरा वो ईमेल जनरेट किया गया। कई स्कूल हैं जिनको अपने ईमेल इनबॉक्स में इस तरह का एक बॉम्ब थ्रेट इशू हुआ है। जैसे जैसे स्कूल्स अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं वो हमें देशमुख, श्री विजय कुमार देशमुख जी, श्री सचिन को कल्याण शेट्टी जी, माननीय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र काले जी, लोकसभा के संयोजक विक्रम देशमुख जी, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राम सतपुते जी, संतोष पवार जी, मनीष काले जी, और अभी मेरे साथ ही आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, शिवसेना के उपनेता माननीय श्री गुलाबराव पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, शिवसेना और एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सोलापुर की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक ऐसी पावन भूमि जिसके मध्य में रेवण सिद्ध, पश्चिम में भागवत का पंढरपुर, पूरब में स्वामी समर्थ जी का अक्कलकोट, उत्तर में आई भवानी का तुलजापुर और दक्षिण में गुरुदेव दत्त जी का गाणनापुर स्थित है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच में कुछ अनुरोध करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के हमारे सभी भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के हमारे वीर कार्यकर्ताओं ने जिस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके सफलता अर्जित की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है।
अयोध्या में प्रभु राम का ये भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सरदेव बाला साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था।